हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा था कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, और पीरियोडिक टेबल का कुछ हम लोगों ने डेवलपमेंट भी देखा था, उसका बैकग्राउंड भी देखे थे कि उनके डेवलपमेंट किस तरह का हुआ है, उनका हिस्ट्री क्या रहा है। तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डॉर्बेराइनर साहब ने एक ट्रेड्स के थ्रू उन समय के एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक कंसेप्ट दिया था। उसके बाद उनके कुछ डिमेरिट्स के कारण उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, और उसके बाद एक अनदर साइंटिस्ट आए थे, न्यूलैंड साहब। उन्होंने उस समय के एलिमेंट्स को एक ऑक्टेव के थ्रू क्लासिफाई करने का कंसेप्ट दिया था। उसका भी कुछ डिमेरिट्स हो गए थे, जिस कारण से हम लोगों ने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आए जो एक लोथर मेयर थे। उन्होंने उस समय के एलिमेंट्स को एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने सिमिलर उनका पोजीशन दिया था। इनका भी कुछ डिमेरिट्स के कारण हम लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे मेंडलीव साहब। उन्होंने उस समय के एलिमेंट्स को एक ग्रुप और हॉरिजेंटल के थ्रू उस समय रिप्रेजेंट किए थे, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली वर्टिकल कॉलम में 8 ग्रुप बनाए थे और हॉरिजेंटली 7 पीरियड बनाए थे। उसका भी कुछ हम लोगों ने डिमेरिट्स डिस्कस किया था। उस डिमेरिट्स के कारण इस कंसेप्ट को भी हम लोग डिस्कार्ड कर दिए थे। और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे नील बोर साहब आए, और अनदर साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डिस्कस किया था। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को उनके अपने ग्रुप में किस तरह से अरेंज किया जाता है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उन सारे ग्रुप्स को किस तरह का पोजीशन दिया जाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि डी ब्लॉक्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है और किस तरह से अरेंज किया जाता है, और एफ ब्लॉक को भी हम लोग देखेंगे। इन सारे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि इन लोग का अरेंजमेंट किस तरह से है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस देख सकते हैं इमेज में। इस इमेज के थ्रू डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया गया है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल के जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का मिड पोर्शन है, जो कि लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में जो है एस ब्लॉक है, और राइट पोर्शन में पी ब्लॉक है। और ये जो मिड पोर्शन है, इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है, इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक दोनों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डी ब्लॉक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है,
वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन द n-1 सबसेल। n-1 सबसेल का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे तो उसमें पहले S सबसेल आते थे, फिर P सबसेल आते थे, उसके बाद D सबसेल आते थे। तो जो D सबसेल होता है वो उसके पहले S सबसेल, उसके नेक्स्ट सेल का जो S सबसेल पहले फिल किया जाता है, उसके बाद उसके प्रीवियस सेल का n-1D सबसेल फिल किया जाता है। जैसे हम लोग आगे देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। और नेक्स्ट जो पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में रहता है। इस पॉइंट को ठीक से कंसीडर करेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1D 1 to 10 एंड ns 0 to 2 के फॉर्म में रहता है। इस बात को खास ध्यान में रखेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि ग्रुप आर फ्रॉम 3 to 12 एंड ऑल आर मेटल्स। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये जो प्रीवियस टेबल में हम लोग देखे हैं ये 3 to 12 है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये ग्रुप नंबर 3 है और यहाँ पर ग्रुप नंबर 12 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो डी ब्लॉक का जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप नंबर 3 to 12 से जो भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे मेटल्स ही आते हैं। इसको हम लोग भी यहाँ पर नोट करेंगे। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 3 to 12 से बिलोंग करते हैं और ये सारे एलिमेंट मेटल्स हैं। ये पॉइंट्स फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात को भी नोट कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एंड ऑल आर मेटल्स। जो भी डी ब्लॉक के से एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो तो हम लोग देख लेंगे कि सारे मेटल्स हैं और वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडिल पॉइंट में रहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड्स में टेबल के थ्रू देखे थे कि लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में जो होते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं और जो राइट मोस्ट पोर्शन में होते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं और उनके जो मिड पोर्शन होते हैं उसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। और इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एक ट्रांजिशन का काम करता है। जैसे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में एक एज ए ब्रिज भी ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्म रहता है वो ns 1 to 2 एंड n-1d 1 to 10 के फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसका जो डी सबसेल होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं उस डी सबसेल को हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग इस एलिमेंट्स में एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन रहेगा उसको हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जब भी देखते हैं तो इस तरह से होता है n-1 d और यहाँ पर जो कुछ भी एलिमेंट एटम्स रहेंगे 1 to 10 रहेंगे और इसके बाद का जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ns होते हैं, वो 1 to
2 में इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो आउटर मोस्ट यहाँ पर हम लोग सब सेल देख रहे हैं वो तो NS है, और आउटर मोस्ट जो अल्टीमेट, इसको अल्टीमेट भी बोल सकते हैं और इसको आउटर मोस्ट भी बोल सकते हैं। तो अल्टीमेट सबसेल के पहले जो सबसेल रहेंगे, इसके पहले तो ये है N-1D है। तो जो पहले रहेंगे, जो अल्टीमेट सेल के जो पहले वाले सेल रहेंगे उसको हम लोग पेनल्टीमेट बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग पेनल्टीमेट बोलते हैं। पेनल्टीमेट सेल, इसीलिए हम लोग इसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। इस बात को भी हम लोग समझ लिए। पॉइंट नंबर 2, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड्स एंड एक्ट्स एज ए कैटेलिस्ट। इस बात को भी हम लोग फोकस करेंगे कि जो भी डी ब्लॉक्स के एलिमेंट रहते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, और वो कैटेलिस्ट के जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। और पॉइंट नंबर 3, डी ब्लॉक इंक्लूड्स 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8, 1B एंड 2B। तो इसको हम लोग टेबल के थ्रू देखेंगे कि इसका पोजीशन किस तरह का है। सो इस टेबल में हम लोग देखेंगे ये जो इसको जो ग्रुप नंबर 3 है इसको हम लोग 3B बोलते हैं, और जो ग्रुप नंबर 4 है इसको हम लोग 4B बोलते हैं, और ये 5B है, और ये 6B है, और ये 7B है, और ये 8, 9 और 10, ये जो 3 ग्रुप हैं 8, 9 और 10, इसको हम लोग 8th बोलते हैं। और ये जो 11th ग्रुप हो गए इसको हम लोग 1B बोलते हैं। और इसको जो 12 ग्रुप हो गए उसको हम लोग 2B बोलते हैं। तो इसी बात को पॉइंट नंबर 3 में रिप्रेजेंट किया गया था कि इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को 3B, 4B इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4 पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वैकेंट इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी सबसेल। तो इसको ही हम लोग देखे थे कि जो भी एटम्स के जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके एटम्स का जो आउटरमोस्ट यानी कि अल्टीमेट जो सबसेल होते हैं वो एस सबसेल होते हैं, किंतु उनके जस्ट पहले वाले जो भी सेल होते हैं, जो भी सबसेल होते हैं वो डी सबसेल होते हैं, और उस डी सबसेल में कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं, सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल नहीं रहते हैं। उसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि वैकेंट और इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स रहते हैं, इसलिए हम लोग इनको पेनल्टीमेट सबसेल बोलते हैं। इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका जो डिटेल कंसेप्ट है वो क्या है। हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, 3D, 4D, 5D और 6D सबसेल्स, एंड एवरी सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच। इसमें यह बताया गया है कि जो भी डी ब्लॉक के
एलिमेंट्स हैं उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। और हर एक सीरीज में जो है वो 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे टेबल के थ्रू। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ये पीरियड हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग 3D पीरियड बोलते हैं, 3D सीरीज। इसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं। और ये जो सीरीज हो गए इसको हम लोग 4D सीरीज बोलते हैं। और ये जो सीरीज हो गए इसको हम लोग 5D सीरीज बोलते हैं। और ये जो सीरीज हो गए इसको हम लोग 6D सीरीज बोलते हैं। तो ये जो सीरीज है इसको हम लोग 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सीरीज है इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, इनके डी सब सेल का जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3D ऑर्बिटल्स में रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको 3D सीरीज बोलते हैं। और ये जो सीरीज हो गए इसके जो इलेक्ट्रॉन्स डी सब सेल में रहते हैं वो 4D सेल के फोर्थ सेल के डी सब सेल में रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग 4D सीरीज बोलते हैं। और इस पीरियड को, इस सीरीज को हम लोग 5D सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इनके जो भी एलिमेंट्स हैं इनका जो लास्ट डी ऑर्बिटल का जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो 5D ऑर्बिटल्स में रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको 5D सीरीज बोलते हैं। और इस सीरीज के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं डी ऑर्बिटल्स के वो 6D ऑर्बिटल्स में रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग 6D सीरीज बोलते हैं। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी फैक्टर्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कौन से एलिमेंट जो है वो 3D सीरीज के हैं और कौन से एलिमेंट हैं 4D के हैं, 5D के हैं और 6D के हैं। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम लोग अब पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3B, जो कि जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इनके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स हैं, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, वो पार्शियली फील्ड नहीं होते हैं, वो फुली फील्ड रहते हैं। ये जो टैपिंग एरर है इसको, इससे पहले जो होगा एलिमेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। जो भी 3B सेकेंड बी ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स, वो फुली फिल्ड रहते हैं, इसलिए इन लोगों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। और ये जो है
इनका किसी भी न्यूट्रल स्टेट या स्टेबल स्टेट में ये वैकेंट डी ऑर्बिटल पोजेज नहीं करते हैं। हम लोग टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं। ये जो एलिमेंट हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका जो भी आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे। outermost d orbitals are outermost d orbital is fully filled. इसका जो outermost d orbital होता है वो फुली फिल्ड होता है। इसी को हम लोग सेकेंड बी ग्रुप भी बोलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि इन लोग का अरेंजमेंट किस तरह का है। तो हम लोग एक एलिमेंट लेंगे कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखेंगे कि इनके जो डी सबसेल है उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और S2, 3d9। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पहले देखे थे कि डी ब्लॉक के एक पीरियड में 10 एलिमेंट्स होते हैं, और हम लोग पहले ये भी पढ़े थे कि जो डी सबसेल होते हैं तो डी सबसेल में 10 एलिमेंट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉपर एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो 4s जो सबसेल है, ये 4s सबसेल ये अल्टीमेट सबसेल है। ये 4s जो है वो अल्टीमेट सेल है, और इसके पहले वाला जो सेल है 3d, तो 3d जो भी सबसेल है वो 4s से पहले आता है। किंतु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले 4s को लिखते हैं। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, उसके बाद 3d में फिल होते हैं, क्योंकि 4s जो भी सबसेल है उसका एनर्जी कम होता है
और 3D जो सबसेल है इसका ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले ऑर्बिटल्स में पहले इंटर करते हैं। तो जो फोरेस का पहले वाला जो सबसेल है 3D, तो ये फोरेस के जस्ट पहले का है, इसलिए हम लोग इसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। जो पहले हम लोग पेनल्टीमेट सेल देख रहे थे उसका कंसेप्ट यही है, जो मेन कंसेप्ट है पेनल्टीमेट सेल का, पेनल्टीमेट सबसेल का कंसेप्ट यही है कि जो फोरेस सबसेल है उसके पहले वाले जो भी डी ऑर्बिटल्स रहेंगे उसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कॉपर के जो भी डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स और भी इंटर हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे इनके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और यहाँ पर जो भी रहेंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पर 8 रहेंगे, यहाँ पर 7 रहेंगे, यहाँ पर 6 रहेंगे, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर जो भी इस पोजीशन पर इस पीरियड में जो भी रहेंगे उनके आउटर मोस्ट डी सबसेल में, जो आउटर मोस्ट डी सबसेल होंगे आउटर मोस्ट जो डी सबसेल होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये जो ग्रुप है 4b, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 5 रहेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लीजिए कि 6 रहेंगे। इनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो n-1 डी के फॉर्म में रहेंगे, और जब भी इसका हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर 1 होंगे। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो इसमें 2 रहेंगे, यहाँ 1 के जगह पर 2 रहेंगे, इसमें 3 आएंगे, 1 नहीं आएगा, 3 आएंगे। तो डी सबसेल में हम लोग देख रहे हैं डी ब्लॉक में कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखे हैं। हम लोग एक अनदर भी एग्जांपल लेंगे सिल्वर का, देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। रुक जाओ, हम लोग एक अनदर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे सिल्वर का, देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किस तरह का इन लोग का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एलिमेंट लेंगे सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर 47, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, सॉरी 3d10
फिर और P6 3D9 5s2। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर का जो आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स है, आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल 4d है। 4d हम लोग पहले भी देखे थे कि ये जो पीरियड है वो 3d होता है और ये जो पीरियड है वो 4d होता है। तो इस तरह से सिल्वर जो है, सिल्वर का जो आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स है वो 4d है। 4d में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इस पीरियड में, पीरियड वाइज हम लोग देखेंगे कि जब आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस एलिमेंट का पोजीशन इस ग्रुप में होगा। यहाँ पर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स में आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स, आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एलिमेंट इस ग्रुप में आएगा। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हम लोग ये देखेंगे कि जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट जो डी ऑर्बिटल्स रहेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। वो जैसे हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव करते तो आता 4d1 के फॉर्म में आता। तो जब भी आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसका पोजीशन होगा इस ग्रुप में होगा, और आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसका पोजीशन इस पीरियड में होगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसका पोजीशन इसमें रहेगा, जब 4 रहेंगे तो उसका पोजीशन इसमें रहेगा, जब 5 रहेंगे तो यहाँ रहेगा। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस ग्रुप के हम लोग 2 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव करके देखें कि जो भी आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल्स है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और पिछले जो हम लोग आउटरमोस्ट पेन अल्टीमेट डी सबसेल का जो भी हम लोग डिस्कशन किए तो उसका पेन अल्टीमेट सबसेल का मीनिंग यही होता है कि इसका जो सिल्वर है, सिल्वर का आउटरमोस्ट जो सेल है वो 5s है, और 5s के पहले जो सबसेल आएंगे वो 4d आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4d को पेनल्टीमेट बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग आउटरमोस्ट बोल सकते हैं और अल्टीमेट भी बोल सकते हैं। ये अल्टीमेट सबसेल है, और अल्टीमेट के पहले जो सबसेल आते हैं उसको हम लोग पेनल्टीमेट बोल देते हैं। ये जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे पेनल्टीमेट सबसेल, तो पेनल्टीमेट सबसेल का कंसेप्ट यही है, इसी को हम लोग पेनल्टीमेट बोलते हैं। पेनल्टीमेट सबसेल, इसी को हम लोग पेनल्टीमेट सबसेल बोलते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि
जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं उनका हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उनके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको पीरियड में पोजीशन देते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, एक अनदर एग्जांपल लेंगे गोल्ड का। जिसका एटॉमिक नंबर 79 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सॉरी 4p6 4d10 5s2 4f14 5p6 6s2 5d9। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो गोल्ड का आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स है वो 5d है। तो हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और उनके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स जिस सेल में आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको पहले डिस्कस किए थे कि इसको 3D, 4D, 5D और 6D में भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे इसको हम लोग 3D बोलते हैं, इसको हम लोग 4D बोलते हैं और इसको हम लोग 5D बोलते हैं और इसको हम लोग 6D बोलते हैं। तो हम लोग इस पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स 5D में आ रहे हैं। तो इसलिए गोल्ड जो है वो 5D पीरियड का एलिमेंट्स है और इसके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका पोजीशन इस ग्रुप में देंगे जो कि 9 इलेक्ट्रॉन्स आते थे। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि 5D के नेक्स्ट जो सेल रहेंगे वो 6s2 भी रहेंगे और 6s2 के पहले 5D सीरीज रहेंगे, 5D ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो इसीलिए 5D जो ऑर्बिटल्स है इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल सबसेल बोलेंगे। इसीलिए इसी को हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पेनल्टीमेट सेल का भी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लिए कि पेनल्टीमेट सेल किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी हम लोग देख लिए कि इसका जो कंसेप्ट है किस तरह का है। सो हम लोग
इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि 3D जो सीरीज होते हैं वो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक होते हैं, जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होते हैं। और 3D का जो सेकंड सीरीज होता है जिसको हम लोग 4D बोलते हैं, वो हम लोग पहले देख लिए प्रीवियस स्लाइड में कि 4D क्यों बोलते हैं, 4D का भी कंसेप्ट क्या है। वो एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक होते हैं, जो कि यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक होते हैं। और डी ब्लॉक का जो थर्ड सीरीज है जिसको हम लोग 5D सीरीज भी बोलते हैं, ये एटॉमिक नंबर 57 से 80 तक होते हैं, जो लैंथेनम से मरकरी तक होते हैं। और डी ब्लॉक का जो ये फोर्थ सीरीज है जिसको हम लोग 6D सीरीज बोलते हैं, ये एटॉमिक नंबर 89 से 112 तक आते हैं, जो कि एक्टिनम से शायद सीरिनम होता है, यहाँ तक आते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे टेबल के थ्रू। ये 3D सीरीज हो गए, ये 4D हो गए, ये 5D हो गए और ये 6D हो गए। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि स्कैंडियम से जिंक तक हो रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन से एलिमेंट कौन से सीरीज से बिलोंग करते हैं। इस बात को ठीक तरह से समझ लेंगे। जो 4D सीरीज है वो यूट्रियम से कैडमियम तक होते हैं, जो 5D सीरीज है यहाँ पर लैंथेनम होते हैं, यहाँ पर लैंथेनम होते हैं, लैंथेनम से मरकरी तक होते हैं। जो 6D सीरीज है यहाँ पर एक्टिनम होते हैं, एक्टिनम से कोपरनिकम तक होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है दे आर मालिएबल, डक्टाइल एंड पोजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हैविंग हाई डेंसिटी। जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो उन जो नेचर में मेलिएबल होते हैं वो मेलिएबल नेचर के होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। मेलिएबल का मीनिंग ये होता है कि जिस एलिमेंट को एक थिन चादर के फॉर्म में हम लोग, थिन शीट के फॉर्म में हम लोग उसको अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग मेलिएबल का प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जिसको हम लोग थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे को हम लोग एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किंतु हम लोग अगर कार्बन को थिन शीट के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। किंतु जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेलिएबल कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं, उनको एक चादर के रूप में पीट कर थिन शीट के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल का मीनिंग ये होता है कि जो भी एलिमेंट रहेगा, मटेरियल रहेगा, उसको हम लोग थिन वायर के फॉर्म में जो हम लोग उसको स्ट्रेच कर पाएंगे तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टाइल नेचर बोलते हैं। यहाँ पर देखें कि थिन वायर के फॉर्म में जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग कॉपर का वायर हम लोग देखते होंगे, हम सभी के डोमेस्टिक यूज में वो सब होते हैं। कॉपर का वायर होते हैं, एल्युमिनियम का वायर होते हैं, आयरन का भी वायर होते हैं, और गोल्ड और सिल्वर को भी वायर में, और जो भी
डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को एक थिन वायर के फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। और जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने का मीनिंग ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो फोर्स बियर कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक या वुड ले लेंगे, लकड़ी, उसको अगर हम लोग खींचेंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे। किंतु जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब को अगर हम लोग खींचेंगे तो वो जो फोर्स है वो सारे लोग बियर कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, वो एक खिंचाव को बियर कर सकते हैं और उनका डेंसिटीज भी हाई होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, ऑल आर मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हार्ड इन नेचर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग आयरन को या कॉपर को मेल्ट करते हैं तो उन सबको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और वो गुड कंडक्टर भी होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में हम लोग जो कॉपर का यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं और डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स का भी, मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं। डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जो कि मेटल होते हैं, इसलिए वो लोग हार्ड नेचर के होते हैं। मेटल्स हार्ड नेचर के ऑलमोस्ट होते ही हैं और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होते हैं। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सारे डोमेस्टिकली यूज भी होते हैं, इसलिए आप लोग ये समझते होंगे। पॉइंट नंबर 3 है ओनली Hg, इट मीन्स पारा मरकरी इज लिक्विड एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी आर इनर्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एंड ऑल्सो कॉल्ड नोबल मेटल्स। डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे मेटल्स तो होते हैं, इसलिए मरकरी भी मेटल्स के कैटेगरी में आता है, किंतु ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और इस बात को नोट कर लेंगे कि डी ब्लॉक में एक मरकरी ही है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जो 5D सीरीज होते हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए थे, 4D, 5D, 6D, तो उसमें 5D सीरीज में जो प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी जो है ये इनर्ट होते हैं। ये ऑर्डिनरी कंडीशन में इनर्ट होते हैं, ये किसी भी रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग ये जो 3 एलिमेंट्स हो गए प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, इनको हम लोग नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। जैसे हम लोग पी ब्लॉक्स में नोबल गैस पढ़े थे। नोबल गैस का मीनिंग ये होता है कि वो लोग किसी रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुली फिल्ड रहते हैं, इसलिए वो किसी भी रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल के थ्रू देखेंगे कि प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी कहाँ पर पोजीशन लेते हैं और इन लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का है, और ये नोबल मेटल्स क्यों होते हैं, और ये ऑर्डिनरी कंडीशन में इनर्ट भी क्यों होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं
ये है 5D सीरीज। ये 5D सीरीज है। यहाँ पर प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी है। ये तो हम लोग देख लिए, ये लिक्विड है और ये किसी भी रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। यहाँ पर इन लोग का जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सबसेल का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इन लोग का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये किसी भी आउटर इलेक्ट्रॉन को ये इजीली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये लोग ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन, किसी भी तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और हम लोग इसको नोबेल मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4। दे है paramagnetism common due to unpaired electrons in n-1d orbitals having high tendency to form alloys with other metal। हम लोग पहले देखे थे कि जो भी d ऑर्बिटल्स के मेटल होते हैं उनके आउटरमोस्ट d ऑर्बिटल्स पार्शियली फील्ड होते हैं। पार्शियली फील्ड रहेंगे तो इस कारण से उन लोग के अंदर एक नेचर आएगा जिसको हम लोग पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। जैसे आप लोग आयरन या कोबाल्ट या निकेल के बारे में कभी पढ़े होंगे कि वो लोग पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके आउटरमोस्ट d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं, वो फुली फील्ड नहीं होते हैं और वो किसी अनदर मेटल्स में मिक्स होकर एलॉयज बनाते हैं। और इस पॉइंट को भी हम लोग देख लिए हैं कि जिंक, कैडमियम, mercury are not transition elements because they do not have partially filled d orbitals in natural or any stable oxidation state। हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये है जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनके जो भी d ऑर्बिटल्स हैं, आउटरमोस्ट d ऑर्बिटल्स हैं, वो फुली फिल्ड रहते हैं। हम लोग देखे थे कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट d ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पर जो आउटरमोस्ट d ऑर्बिटल रहेंगे उनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। जो आउटरमोस्ट d सबसेल होंगे उनमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5। और हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि d ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है। ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनके आउटरमोस्ट d ऑर्बिटल्स पूरी तरह से फुली फिल है। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं। इसलिए ये भी ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं।
और हम लोगों ने ये देखा था कि डी ऑर्बिटल्स के जो भी outermost डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फील्ड होते हैं, इसलिए हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते थे। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो outermost डी ऑर्बिटल्स हैं वो तो फुली फील्ड है, तो जब उनके outermost डी ऑर्बिटल्स फुली फील्ड रहेंगे तो हम लोग उनको ट्रांजिशन मेटल्स भी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक डिस्कस करेंगे। ये जो पीरियोडिक टेबल का बॉटम मोस्ट जो पोर्शन है, ये जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसमें दो सीरीज हैं, इन दोनों सीरीज को हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। ये दोनों सीरीज यहां से आए हैं और यहां से आए हैं। इसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। और इसको हम लोग एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ये सारे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका जो ग्रुप नंबर 3 है, ये जो ग्रुप नंबर 3 है, तो ग्रुप नंबर 3 से ही ये सारे ए ब्लॉक एलिमेंट्स इसी ग्रुप में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये यहीं के एलिमेंट है। तो हम लोग इसके भी एक फर्दर स्टडी करेंगे, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-2 सबसेल, n-2 f सबसेल। इस बात को नोट करेंगे कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-2 f सबसेल में इंटर करते हैं। outer इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2 के फॉर्म में रहते हैं। और ये सारे ग्रुप 3 के हैं और ये सारे मेटल्स भी हैं। हम लोग देखेंगे कि एफ ब्लॉक को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को बोलते हैं 4F सीरीज, इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड को बोलते हैं 5F सीरीज, इसमें भी 14 एलिमेंट्स आते हैं। जो भी 5F सीरीज का एफ ब्लॉक का जो भी हम लोग सीरीज देखे वो 2 सीरीज में डिवाइडेड थे। फर्स्ट सीरीज को बोलते हैं 4F सीरीज और सेकेंड सीरीज को बोलते हैं 5F सीरीज, और दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सीरीज का नाम है लेंथेनाइड्स और सेकेंड सीरीज का नाम है एक्टिनाइड्स, क्योंकि जो फर्स्ट सीरीज है वो लेंथेनम से शुरू होते हैं, लेंथेनम के जो ग्रुप में होते हैं, और ये एक्टिनाइड सीरीज है वो एक्टिनियम में होते हैं। जो लेंथेनाइड सीरीज है इसको हम लोग फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, वो सीजियम से ल्यूटिटियम तक होते हैं। और जो 5F सीरीज है उसको हम लोग
सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, जो थोरियम से लोरेंशियम तक जाते हैं। ये एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होते हैं, जो कि 71 तक जाते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। और जो 5F सीरीज है वो थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक जाते हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। इस बात को भी नोट कर लेंगे कि जो भी F ब्लॉक होते हैं उसमें 2 सीरीज होते हैं, 4F सीरीज होते हैं और 5F सीरीज होते हैं। 4F का नाम है लेंथेनाइट्स और 5F का नाम है एक्टिनाइट्स। और ये दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं, और जो F ब्लॉक का टोटल एलिमेंट्स हो गया वो 28 हो जाते हैं। 14 + 14 28 एलिमेंट्स होते हैं। इस बात को भी नोट करेंगे कि 4F सीरीज में टोटल 21, 4F ब्लॉक में टोटल 21 एलिमेंट्स होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, ऑल ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। हम लोग ये देखे थे कि जो भी F ब्लॉक है वो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है, इसलिए वो सारे थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स कहे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक कैन ओनली बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, जो कि NS1 to 2 होते हैं, N-1D 0, 1, 2 होते हैं, और N-2F 1 to 14 होते हैं। जो N-2F 1 to 14 होते हैं, इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। जो N का जो वैल्यू होगा यहाँ 6 और 7 होगा। सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग जो भी S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इलेबोरेट किए थे। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, किंतु जो भी F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव कर सकते हैं। उनको हम लोग ये प्रीवियस मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं डिराइव कर सकते हैं। और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस फॉर्म में आते हैं, आप लोग देख रहे हैं। वो NS1 to 2, N-1D 0, 1, 2, N-2F 1 to 14 इस फॉर्म में आते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो outermost, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो outermost सेल होते हैं, जो outermost सेल होते हैं वो NS होते हैं। उसके पहले वाले जो होते हैं वो N-1D होते हैं। इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते थे। जो outermost सेल होते हैं उनके पहले जो सब सेल होते हैं N-1D होते हैं, इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और पेनल्टीमेट सेल के पहले जो भी सब सेल होते हैं N-2F होते हैं, इससे पहले ये होते हैं। तो ये पेनल्टीमेट सेल के पहले वाले ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसको हम लोग एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। जो इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि एंटी पेनल्टीमेट सेल में ये
इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी में प्लेस किए जाते हैं। जो यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा वो 6 और 7 होगा। तो हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे कि जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं वो s होते हैं, और उसके पहले वाले जो होते हैं वो n-1d होते हैं, और उसके भी पहले वाले जो होते हैं वो n-2f होते हैं। तो पेनल्टीमेट सेल के पहले वाले जो भी यहाँ पर सेल होंगे उसको हम लोग एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। तो इसी पॉइंट को हम लोग देखें कि ये जो एंटी पेनल्टीमेट सेल का जो कंसेप्ट है वो यही है, इसी को हम लोग एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। इसके ए ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पॉइंट नंबर 1, ऑल आर मेटल्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें एफ ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स होते हैं जो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पॉइंट नंबर 2, केमिकली लैंथेनाइड्स आर वेरी सिमिलर। लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स आर फाउंड in low abundance in the nature, so they are called as rare earth metals. So students, जो भी लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। आप लोग साइंस में कभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का कंसेप्ट सुने होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। उसी को हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं जो लैंथेनाइड सीरीज के होते हैं। पॉइंट नंबर 3, लैंथेनाइड। लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर एक्सेप्ट प्रोमेथियम। लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं होते हैं, बट जो एक एलिमेंट है प्रोमेथियम, ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। इसको हम लोग टेबल के थ्रू देखेंगे। देखिए ये 4 एफ ब्लॉक है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये है लैंथेनाइड। ये जो सीरीज है ये लैंथेनाइड सीरीज है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये है प्रोमेथियम। ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, और लैंथेनाइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं होते हैं, किंतु प्रोमेथियम जो है ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। और इनमें जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं और इन लोग का डिमांड भी काफ़ी है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इसलिए हम लोग इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, एक्टेनाइड सीरीज आर ऑल्सो वेरी सिमिलर इन नेचर। एक्टेनाइड सीरीज जो होते हैं उनका भी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। पॉइंट नंबर 5, एलिमेंट्स अबव 92 आर नॉट फाउंड इन नेचर, दीज आर मैन मेड। जो भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर अबव 92 है, 92 के एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स होते हैं
वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं और वो सारे मैन मेड हैं। इस बात को नोट करेंगे कि जो भी आफ्टर एबव 92 होते हैं एटॉमिक नंबर, वो सारे एलिमेंट्स मैन मेड होते हैं और इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूरेनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इस बात को नोट करेंगे कि एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के सारे जो ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, अब तक हम लोग ये ऑल 4 जो भी ब्लॉक हैं उनको हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसके आगे के टॉपिक्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।